अनुसार एवं प्रधानाचार्य जी के आदेशानुसार मुझे आज आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी कुप्रथा जो भारत में थी, बाल विवाह और पोषण के ऊपर कुछ बातें कहने को कहा है। तो मैं सबसे पहले बाल विवाह पर थोड़ा सा संक्षेप में प्रकाश डालूंगा। हमारे देश में वैदिक काल में तो विवाह पक्की उम्र में किए जाते थे, लेकिन मध्यकाल में परवर्ती समय में जब भारत अनेक आक्रमणकारियों का निशाना बना, यहाँ पर तुर्कों ने, मुगलों ने शासन किया। जो माँ बाप थे वो अपनी छोटी छोटी बच्चियों का विवाह 9-10 वर्ष की अवस्था में कर लेते थे, जिससे ये एक धीरे 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 प्रथा बन गई और उस वक्त पूरे देश में माता और शिशु की मृत्यु दर बहुत अधिक बढ़ गई, क्योंकि इस अवस्था में ना तो व्यक्ति मानसिक रूप से परिपक्व होता है, देश में होते हैं, अन्य देशों में भी बाल विवाह होते हैं, जिसके कारण जो हमारा युवा है, हमारी जो लड़कियां हैं, बर्बाद हो जाती हैं, परिवार टूट जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जो नन्हे बच्चे जन्म लेते हैं वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों का उस वक्त ना तो मन से वो पूरा तैयार होता है और ना ही शारीरिक रूप से तैयार होता है। आने वाले इस देश के कर्णधार हैं, इस देश को आगे चलाने वाले हैं। अलग अलग विभागों में आप लोग जाएंगे, काम करेंगे, लेकिन कुछ कुरीतियां, कुछ बुराइयां अभी तक हमारे समाज में इस तरह से फैली हुई हैं जिनका उन्मूलन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आज आवश्यकता है कि आप लोगों को भी इस बात पर गौर करना होगा, इस कुरीति को दूर करना होगा। इसके जो कारण हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, गरीबी बाल विवाह का एक बहुत बड़ा कारण बना। गरीबों के साथ अन्याय होता है, का विवाह नहीं होगा और 18 वर्ष से पूर्व लड़के का विवाह नहीं होगा। ये बनाने के उपरांत भी समाज में कोई परिवर्तन नहीं आया, माता और शिशु की मृत्यु दर में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद 1978 में फिर से इस कानून में संशोधन किया गया और विवाह की उम्र लड़के की 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष की गई। उसके बाद थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ, समाज में जागरूकता आई। वर्ष 2006 और 2007 में भी इसमें अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि हमारे हम आपको समय समय पर आपके अध्यापक और हम मॉर्निंग असेंबली में हम आप लोगों को जागरूक करते रहते हैं, चाहे योग डे हो, चाहे नशे के खिलाफ एक मुहिम हो, चाहे पर्यावरण को संरक्षण संबंधित मुहिम हो। मैं देख रहा हूं कि अभी भी हमारे 2 बच्चे जो हैं वो बैठने पर मजबूर हैं, क्योंकि वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो आजकल बरसात का समय है, विशेष रूप से मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग अपने खान पान का ध्यान रखें। केवल कुरकुरे, चिप्स और जो आपके मोमोज हैं या आपका, उसमें आप लोगों की हरी सब्जियां, आपके फल, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो पुराने समय में हमारे बुजुर्ग कोदा, दलिया, ज्वार, बाजरा इस तरह का प्रयोग करते थे, आप लोग भी उसका प्रयोग करें और अपने शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाएं। आप लोगों से देश को और प्रदेश को बहुत आशाएं हैं, और साथ ही इसके साथ जुड़ा हमारा बरसात है। व्यक्तिगत जो स्वच्छता है हमारी, उस पर विशेष, पर्सनल हाइजीन पे विशेष ध्यान दें। साफ स्वच्छ बिल्कुल आप होकर आए। पानी जो है आजकल दूषित हो रहा है, और आप लोगों को मालूम है लगभग संस्था के अंदर 4 एक्वागार्ड लगे हैं, आप उसका ही सदुपयोग करें, जल को व्यर्थ ना गंवाएं। हम आपको समय समय पर आपके अध्यापक और हम मॉर्निंग असेंबली में हम आप लोगों को जागरूक करते रहते हैं, चाहे योग डे हो,
चाहे नशे के खिलाफ एक मुहिम हो, चाहे पर्यावरण को संरक्षण संबंधित मुहिम हो। मैं देख रहा हूं कि अभी भी हमारे 2 बच्चे जो हैं वो बैठने पर मजबूर हैं क्योंकि वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो आजकल बरसात का समय है, विशेष रूप से मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग अपने खान पान का ध्यान रखें। केवल कुरकुरे, चिप्स और जो आपके मोमोज हैं या आपका है जो हमारे शरीर के लिए घातक है, तो पौष्टिक आहार होता है उसका सेवन नहीं करते बचपन से। हालांकि सही संतुलित आहार लेने के लिए बचपन से हमें मां के दूध के साथ अन्य ऐसे आहार भी लेने चाहिए जिसको हम पचा सके। आयरन और पोषण से युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। 5 मिनट के लिए प्रेयर में बच्चे खड़े होते हैं तो हमेशा ही यहां देखने को मिलता है कि 2-4 लुढ़क जाते हैं। सही पोषण, सही पोषण, सही पोषण। लगे ना बेटे पता? यस सर। अब तुमने इस क्वेश्चन पे नारे नहीं लगाने, जो सर ने बोला उसके एक एक शब्द पर अमल भी करना है। घरों में भी बेटा अच्छा खाना, पौष्टिक खाना, हर चीज खानी है, ठीक है? यस सर। चलो। और बेटा अभी और भी और साथ में मैंने एक बार आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोग शौचालयों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शौचालयों से जो गंदगी है, जो जर्म्स है, वो आपके कमरों तक, आपके घरों तक आते हैं। तो जिस तरह तक आप लोग अपने घरों को साफ रखते हैं, शौचालयों को भी आप उस तरह से साफ रखें। और पानी अगर कभी बरसात की वजह से बंद हो जाता है तो रेन हार्वेस्टिंग का जो पानी है उसका आप शौचालयों में विशेष रूप से प्रयोग करें। और हमारी बेटियां जो हैं वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में आप लोगों को यहाँ पर जो हमारे हेल्थ एजुकेटर आते हैं ईशान जी, और वो आप लोगों को समय समय पर बताते रहते हैं। और महिला जो हमारी टीचर्स हैं वो आप लोगों को बताती रहती हैं। विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये जो आप ये जितना ज्यादा अपना व्यक्तिगत स्वच्छता रखेंगे उतना आप अपने स्वास्थ्य को तंदुरुस्त, आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान के बाद आप शौच करते हैं, शौच करने के बाद अपने हाथों को धोना कितना आवश्यक होता है। हमारी किशोरियां हैं, महामारी के दौरान उन्हें कितनी अधिक आवश्यकता रखनी पड़ती है, अगर नहीं रखती है तो उन्हें अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये 2 बंधु थे जिन पर आप सबको जागरूक होना होगा और समाज को भी अपने साथ जागरूक करना होगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जो बातें यहां से आपके साथ साझा की है आप इन पर जरूर अमल करें और इस पर जरूर पढ़ें। आपको ये सारी चीजें आने वाले जीवन में बहुत काम आएगी, क्योंकि ये समस्याएं हैं आप नित्य यहां पर इस सभा में हम से आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनको किसी भी चीज की आवश्यकता है तो मेरे ध्यान में लाए। राज्यपाल चौहान जी के माध्यम से हम लोगों ने आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप वितरित किए थे कि 1000 रुपए की राशि काफी बच्चों को हमने इसी तरह के और भी कभी स्वयं, कभी एलुमनाई के माध्यम से, कभी अपने जो विदेशों में मित्र है उनके माध्यम से जिन बच्चों को जब जब जरूरत पड़ी तो उनकी हमने हेल्प की। उसे समझते हैं कि हम ये चीज नहीं ले सकते तो वो हमारे ध्यान में लाए। मैं राजकीय गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटखाई के 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण मेरे स्कूल के प्रधानाचार्य ने मेरे लिए सहयोग किया, जिसमें वो मेरी कॉलेज की आने वाली पढ़ाई के लिए सहयोग देंगे।
और उसमें मेरे बुक्स और अन्य सामग्रियों के लिए सहयोग देंगे। इनके सहयोग के कारण ही मेरे आगे की पढ़ाई जारी रखी है, अन्यथा मेरी पढ़ाई शायद ना हो पाती। आज आकांक्षा गुप्ता है और ये +2 की छात्रा रही है इस संस्था की। और इस बच्ची जो इस वक्त प्रेजेंटली जो है ये डीएवी कॉलेज फर्स्ट ईयर की छात्रा है और यहाँ साथ में इनकी मदर हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि इस बच्ची के जो पिताजी हैं वो 2021 में कोविड के कारण जिनकी मृत्यु हो गई थी और इनका कोई भी सहारा नहीं था। तो ये बच्ची स्कूल ना छोड़े इसके लिए मैंने भरपूर प्रयास किया और इसके लिए मैंने किताबें, कापियां, फीस और इसकी +2 की शिक्षा में तो सहयोग किया। और मैंने ये भी संकल्प लिया कि इस बच्ची की पूरी शिक्षा जब तक ये ग्रेजुएशन नहीं कर देती तो इसका पूरा खर्चा जो है वो मैं वहन करूंगा ताकि ये बच्ची शिक्षा से वंचित ना रहे। मैं आकांक्षा गुप्ता, कोविड काल में वर्ष 2021 में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण से मुझे आगे पढ़ाई करने में मतलब दुविधा आ रही थी, जिस कारण से हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य श्री अजय विशिष्ट जी ने बहुत मदद की और आगे कॉलेज में भी मदद करी है। ये मेरा बेटा आयुष है और ये 10th क्लास में पढ़ता है। मेरी बहुत ही दयनीय दशा थी। हमारे वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटखाई के श्री अजय विशिष्ट जी प्रिंसिपल उन्होंने मेरे बेटे का पूरा खर्चा उठाने का जिम्मा अपने सिर पर लिया है। अगर ये मेरे बच्चे का खर्चा ना करते, मेरे बच्चे को कॉपियाँ किताबें ना देते तो शायद मैं अपने बच्चे को आगे की पढ़ाई ना करवा पाती। और ये मेरे बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा सोच रहे और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे मेरे बेटे के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रॉम प्रिंसिपल सर श्री अजय विशिष्ट जी। इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है। मैं यहाँ से अभी भी +2 पास आउट हुआ हूँ और इन्होंने मेरी आगे की पढ़ाई के लिए मुझे एडमिशन की फ़ीस और काफ़ी हेल्प की है बीच में, जैसे कि मेरी एग्जामिनेशन फ़ीस और एडमिशन फ़ीस मुझे उपलब्ध कराई है और तथा बुक्स मुझे इश्यूज़ कराई है स्कूल की लाइब्रेरी से, और इनका मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहता हूँ। आज हम गवर्नमेंट मॉडल बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटखाई में हैं और ये बच्चा है अशोक, 9th में ये फेल हो गया था और ये स्कूल छोड़ना चाहता था, लेकिन हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि इस बच्चे को इसके माता पिता नहीं है और मैंने उनके दादाजी को भी बोला कि आप लाएं और हम इसकी हर तरह से बच्चे की हेल्प करेंगे, जो भी इस बच्चे को ज़रूरत होगी तो ये पढ़ाई ना छोड़े और पढ़ाई करे, आगे बढ़े, ताकि जब भी इसकी आगे स्कूल के बाद की जो भी कॉलेज एजुकेशन होगी हम उसको भी बियर करेंगे, उसका खर्चा भी वहन करेंगे। तो आज ये बच्चा हमारी मुख्य धारा में आ गया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार ये मेहनत करके अच्छे नंबरों से पास होगा। साथ में इनके दादाजी हैं परशुराम जी। बच्चे को जो है स्कूल में एडमिट किया है और उनका धन्यवाद। गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी विद्यालय प्रबंधन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटखाई में तंबाकू के न केवल मनुष्य अपितु पर्यावरण पर इसके दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य में 31 मई 2022 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। इस वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम पर्यावरण की रक्षा था, जिसका मुख्य उद्देश्य तंबाकू किस प्रकार लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है तथा पर्यावरण को दूषित करता है पर बल देना है। ऐसे विचारों को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय प्रबंधन द्वारा एनएसएस के माध्यम से विद्यालय में नारा लेखन तथा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्रों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। नारा लेखन प्रतियोगिता में जमा 2 की छात्रा इशिता शर्मा ने प्रथम स्थान हासिल किया तथा द्वितीय स्थान में जमा 1 की छात्रा दिव्या ने हासिल किया। भाषण प्रतियोगिता में बच्चों ने अपने विचार प्रकट किए, जिसमें नैन्सी स्थान जमा 2 की छात्रा ने प्रथम स्थान हासिल किया तथा द्वितीय स्थान पर जमा 1 की छात्रा साक्षी रही। तदुपरांत प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहे प्रतिभागियों को पाठशाला के प्रधानाचार्य महोदय श्री अजय विशिष्ट जी द्वारा पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने कहा कि नशा मानसिक और शारीरिक रूप से खोखला कर देता है, इसलिए हमेशा दूर रहना चाहिए। इस अवसर पर पाठशाला के सभी स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।
नशा नहीं करूंगी और दूसरों को भी नशा न लेने के लिए प्रेरित करूंगी। धन्यवाद। जीवन को बचाना है, ड्रग्स को हटाना है, ड्रग्स को हटाना है, जीवन को बचाना है, ड्रग्स को बचाना है, जीवन को बचाना है। मैं जीवन में कभी भी नशा नहीं करूंगा और दूसरों को भी नशा ना ले। आज दिनांक 14 मार्च 2022 को राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटखाई के प्रांगण में सड़क सुरक्षा पर एक कार्यशाला का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें कोटखाई थाना के SHO ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महोदय ने सड़क सुरक्षा के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी और साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों से यातायात संकेतों के विषय में भी व्यापक चर्चा की और उन्हें इनकी अनुपालना करने की अपील की। इस अवसर पर पाठशाला के प्रधानाचार्य श्री अजय वशिष्ठ ने विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि द्वारा दी गई जानकारी से लाभ उठाने की सलाह दी और यातायात के नियमों को पालन करने के लिए भी प्रेरित किया। इस अवसर पर पोस्टर निर्माण एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि श्री मदनलाल SHO कोटखाई ने विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए। दुख होता है कि आज के जमाने में पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम लोग नियमों का पालन नहीं करते। इसमें मैं भी शामिल हूँ, आप लोग भी शामिल है और आम जनता भी शामिल है। इससे क्या हो रहा है कि दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है और उससे क्या हो रहा है कि सरकार का पैसा भी खर्च हो रहा है, नंबर 2 मेन पावर भी खर्च हो रही है। तो और सड़क पे उतर जाते हैं, उससे क्या है दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। तो इसलिए जो आप लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जैसे आपने भी भविष्य में जब भी आप वाहन चलाएंगे तो आप लोगों ने भी इस 3 चीज़ों को ध्यान में रख लेनी है। एक तो कभी भी नशे का प्रयोग करके गाड़ी नहीं चलानी, अगर किया भी है तो गाड़ी नहीं चलानी है, तब अपने घर में रहना है, रोकना है अपने पेरेंट्स को और पेरेंट्स को इसके बारे में आपने जानकारी देनी है, जागरूक करना उनको कि शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी है, गाड़ी चलानी है, सीट बेल्ट पहननी है। आप गाड़ी में बैठते हैं तो आपने बोलना है कि आप सीट बेल्ट पहनिए, ठीक है। सीट बेल्ट अगर नहीं पहनेंगे तो जितना रुपये जुर्माना है 1000 रुपये, ठीक है। हेलमेट नहीं पहनेंगे तो 1000 रुपया, और शराब पी के चलाएंगे तो 15,000 से 25,000 रुपया, और विदाउट लाइसेंस अगर जिसके पास गाड़ी चलाने के लिए अधिकृत लाइसेंस ना होगा उसके लिए 5000 फाइन है, 5000 उसका फाइन है। ये चीज़ भी आपने मतलब अपने साथियों को और वहाँ अपने घर में या अपने रिश्तेदारों में शेयर करनी है। लेकिन तब तक बेटा आपने जब सड़क क्रॉस करनी है तो इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, तब सड़क क्रॉस करनी है। अमूमन घटनाएं शिमला के अंदर ऐसी होती है कि भाग रहा है विद्यार्थी और गाड़ी एकदम से आती है और कोई ना कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, हमेशा अपनी बाईं ओर ही चले। तीसरा ये कि जो आप लोगों को अभी तक आप तो छोटे हो, लेकिन कई बार आप प्रयास करते हैं कि आपको लाइसेंस नहीं मिला है फिर भी आप गाड़ी का प्रयोग करते हैं। तो 18 साल से पहले जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलता, आपने किसी भी विद्यार्थी ने गाड़ी को नहीं चलाना है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं विद्यार्थियों के द्वारा कि उनके पास लाइसेंस नहीं था, वो एक्सपर्ट नहीं थे, बिना पूछे पेरेंट्स के उन्होंने गाड़ी को चलाया और घटनाएं और दुर्घटनाएं हुई और अपनी जान भी गई और किसी और दूसरे को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो मैं समय का अभाव है। पूरे सड़क सुरक्षा से संबंधित नियम है, 12 नियम। आपने इसको घर में जाके पढ़ना है, स्वयं भी अनुपालना करनी है और घर के सदस्यों को भी जागरूक करना है, ठीक है। कभी भी बिना बेल्ट के
और फ़ोन लेकर कभी भी गाड़ी नहीं चलानी। 18 साल से जब तक तुम नहीं होते तब तक तुम लोगों ने गाड़ी नहीं चलानी, ठीक है। और इसमें पूरे नियम है आप लोगों के लिए। जीवन को बचाना है, वाहन धीरे चलाना है, जीवन को बचाना है, जीवन को बचाना है। जो भी आपके नियर एंड डियरर हैं, उसमें एक विद्यार्थी यह संकल्प ले आज कि मैं 10-10 विद्यार्थियों को, 10-10 लोगों को जागरूक करूंगा कि आप अवश्य मतदान में भाग लें और लोकतंत्र को मजबूत करें। अच्छे छवि वाले लोगों को हम जो है वो उनका चुनाव करें। और यदि कोई आपके जहन में आता है कि ये कोई इसमें हम भ्रष्टाचार चल रहा है, जैसे आप लोगों को मालूम है कि हमारा ये भ्रष्टाचार जो मुक्त भारत वीक भी चल रहा है 6 नवंबर तक, तो ये दोनों को जोड़कर कि इस समय हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम यदि किसी भ्रष्टाचारी को देखते हैं तो उस भ्रष्टाचारी को उजागर करें और 1950 नंबर पर उसको हम फोन करें टोल फ्री पे और उसकी शिकायत करके, ताकि ऐसी छवि के लोग जो हैं आपराधिक जो श्रेणी में आते हैं लोग, उनको सजा मिले और अच्छे लोग जो हम उनको उनका चयन हो। तो ये आप आज सभी संकल्प लें कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करूंगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो मतदान करें। मैं यहाँ पर आने पर डॉक्टर उसकी शपथ है आपको कि आप भी सक्रिय हो जाएं। जब भी आपकी वोट डालने की उम्र हो तो आप वोट डालने के लिए ऐसे आतुर हो जैसे कि आपने दुनिया का सबसे बड़ा काम करना। और साथ में यहाँ आपके बीच में हम क्यों उपस्थित हुए हैं? हम इसलिए उपस्थित हुए हैं बच्चों, आप में सीखने की जिज्ञासा और सीखने की शक्ति बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा जिज्ञासा एक छात्र में होती है, सीखने की ललक सबसे ज्यादा एक बच्चे में होती है। आप लोगों को मालूम है कि 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और चुनावों से संबंधित हमने विभिन्न प्रकार की यहाँ पर गतिविधियाँ आयोजित की, जिसमें हमने पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता और हमने मानव श्रृंखला बनाकर भी ये संदेश दिया कि अधिक से अधिक जो लोग हैं वो चुनाव प्रक्रिया में भाग लें, मतदान करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जनभागिता जो होगी, मतदान अधिक से अधिक लोग करेंगे तो हमारा लोकतंत्र उतना सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है, समृद्ध होता है। तो आप युवा हैं, जो तो 18 साल से ऊपर के आपके बच्चे हैं, यहाँ पर कईयों का बना है, आप तो मतदान करेंगे ही, लेकिन आप अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने गांव में और लोगों को भी जागरूक करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें। और इसके लिए जैसे आप लोगों